गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चल रहे थे एक्सरसाइज 6A पर, जिसके हमने एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। अब उसी एक्सरसाइज में और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं इसका 16वां। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। d2y/dx² d2y/dx² प्लस क्या है 1 + 2/x 1 + 2/x और cot x माइनस क्या दे रखा है 2/x² और y इक्वल टू दे रखा है कितना x cos x। ठीक है, इतना है ये। तो इसका एक हल और दे रखा है कि पूरक फलन का एक भाग sin x/x है। इसके पूरक फलन का एक भाग क्या दे रखा है sin x/x। ठीक है, तो यहाँ पूरक फलन का एक भाग sin x/x है, तो ये हमारा हल प्राप्त हो गया है। इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा sin x/x। sin x/x एक भाग दे रखा है हल का, तो u बराबर हो गया हमारा sin x/x। और क्वेश्चंस में हमें निकालना पड़ता था p q r तय करके निकालते थे, p + q करके या 1 + p + q करके या 1 - p + q करके निकालते थे। लेकिन अब की बार ऑटोमेटिक दे रखा है कि भाई ये हल है। ठीक है, पूरक फलन का एक भाग ये है, तो पूर्ण हल क्या होगा, पूर्ण हल y बराबर u × v होगा। u की वैल्यू रख देते हैं, इसका मतलब y बराबर क्या हो जाएगा sin x में क्या x और इंटू v। u का मान लिख दिया है और v जैसे के तैसे। अब हमें y का मान तो पता है, यहाँ रख देंगे। अब रह गया हमारा क्या d2y/dx², इसका मान हम निकालेंगे। तो इस y का हमें दो बार अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन कर देते हैं इसका। अवकलन करने पर देखो क्या प्राप्त होता है, y का अवकलन क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक बार तो ये sin x/x जैसे तैसे, v का क्या हो जाएगा dv/dx प्लस, अब की बार कौन सा जैसे तैसे, v और x को जैसे तैसे रख लेते हैं, sin x का कर देते हैं अवकलन cos x/x और कितना v जैसे के तैसे प्लस क्या आएगा, अब की बार 1/x का कर देते हैं sin x और v जैसे तैसे, तो माइनस का आएगा sin x/x²। 1/x का क्या होता है अवकलन माइनस के 1/x² इंटू में कितना है v। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी dy/dx की। dy/dx का मान आ गया 3 पदों में। ठीक है, लेकिन हमें आवश्यकता है d2y/dx² की, तो इसका एक बार अवकलन और कर ले। पुनः अवकलन करने पर क्या आ जाएगा d2y/dx² बराबर क्या हो जाएगा, इसका करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड से, एक sin x है, एक इसमें 1/x है और एक dv/dx है। तो एक बार तो ये sin x/x जैसे तैसे, dv/dx का क्या हो जाएगा d2v/dx² प्लस एक बार ये sin x और dv/dx जैसे तैसे 1/x का करेंगे, और एक बार x और dv/dx जैसे तैसे sin x का करेंगे। तो पहले sin x का कर लेते हैं। sin x का हो जाएगा cos x अपॉन नीचे x है और dv/dx भी जैसे कि तैसे, sin x का हो चुका। अब 1/x का कर लेते हैं, तो माइनस का आएगा ये sin x/x² और dv/dx जैसे कि तैसे आ जाएगा। ठीक है, इसका कर लिया, इसका कर लेते हैं। इसका अवकलन क्या आएगा cos x/x, इसके भी 3 पद आएंगे, हर एक अवकलन में 3 पद आएंगे। ये अवकलन 3 पद देगा, 3 पद दे चुका है। ये अवकलन भी 3 पद देगा, किस वजह से cos x है, x है और v है, तो 3 अवकलन इससे प्राप्त होंगे। क्या क्या आएगा, एक बार cos x जैसे तैसे, x जैसे तैसे, v का अवकलन, तो क्या होगा cos x/x जैसे तैसे, v का अवकलन क्या हो जाएगा dv/dx हो जाएगा।
v का अवकलन क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब की बार v और x जैसे तैसे cos x का कर लेते हैं। तो cos x का क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x अपॉन x और इंटू v। cos x का हो चुका अवकलन। अब इस x का कर लेते हैं, इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू v। इस x का भी हो चुका है, v का भी हो चुका है, इसके तीन अवकलन हमें प्राप्त हो गए। अब इसका कर लेते हैं, ये माइनस का है तो सारे पद माइनस के आएंगे। तो एक बार तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे तैसे, इस v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन dx। v का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। फिर साइन एक्स का कर लेते हैं, तो माइनस चिन्ह इस वजह से आएगा, आगे लगा हुआ माइनस, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स बटे नीचे क्या एक्स स्क्वायर और v जैसे के तैसे। अब बटे एक्स स्क्वायर का कर लेते हैं, इसका अवकलन क्या आएगा, माइनस के कितना साइन एक्स बटे 2 और आएगा एक्स क्यूब। एक बटे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 बटे एक्स क्यूब आएगा। इसका अवकलन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जो नीचे है 1 बटे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, माइनस के 2 बटे एक्स क्यूब। और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 में जैसे के तैसे रहेगा। तो ये हमारे तीन तीन अवकलन प्रत्येक पद के आ गए। तो अब ये सब मान उठा के हम कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। सभी मानों को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रख रहे हैं समीकरण 1 में। मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला मान रख रहे हैं पूरा, ये पूरा d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान रख रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये साइन एक्स और अपॉन एक्स और d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर मान रख रहे हैं और लेकिन v वाले पदों को छोड़ रहे हैं, v वाले पदों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि v वाले पद ऑटोमेटिक सब जीरो हो जाते हैं। v वाले जितने भी पद हैं जिनमें v आ रहा है वो पद ऑटोमेटिक जीरो हो जाएंगे। यहाँ y का मान रखेंगे तो वो भी v के पदों में आएगा, y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स भी है तो ये पद भी जीरो हो जाएगा। तो केवल d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर के वो पद लेंगे जिनमें अवकलन d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर है या dv अपॉन dx वाले हैं। तो केवल हम d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर और dv अपॉन dx वाले ले रहे हैं, v वाले पदों को छोड़ रहे हैं। तो उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये। तो साइन एक्स अपॉन एक्स और d2i अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू रख दी, ये भी ले रहे हैं cos x अपॉन एक्स और dv अपॉन dx, ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। माइनस क्या, माइनस के साइन एक्स अपॉन कितना एक्स स्क्वायर और dv अपॉन dx, ये भी dv अपॉन dx वाला, इसको भी लिख लेते हैं cos x अपॉन एक्स और dv अपॉन dx। ठीक है, और देखो कौन सा है dv अपॉन dx वाला, एक ये रहा माइनस के क्या साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और कितना dv अपॉन dx। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा, बराबर में हमारे पास में x cos x बराबर क्या है x cos x। ठीक है, बराबर में कितना है x cos x। हमने v वाले पदों को छोड़ दिया है यहाँ पर, केवल कौन से ले लिए अवकलन वाले पद जिसमें d2b अपॉन डी एक्स स्क्वायर है या dv अपॉन dx वाले हैं। v वाले क्यों छोड़ दिए, क्योंकि v वाले पद ऑटोमेटिक प्रत्येक क्वेश्चन में जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो v वाले पदों को हम छोड़ देंगे। ये हमारा पेज कौन सा है, पेज 1 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें।
नेक्स्ट देखते हैं क्या प्राप्त होगा। मिटा देते हैं इसको। अब इसको और सरल करते हैं। तो डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की संख्या अकेली है साइन एक्स अपॉन एक्स, और डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर डी वी अपॉन डी एक्स वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। डी वी अपॉन डी एक्स वाले क्या क्या है, कॉस एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो गए 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स, और क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के हैं ये, तो माइनस के क्या हो गए साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना बचा एक्स कॉस एक्स, बराबर में कितना बच गया एक्स कॉस एक्स। इसको और सरल करते हैं। ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स का भाग लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करना पड़ेगा। एक्स ऊपर साइन एक्स नीचे, एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करवा रहे हैं इसमें, एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करने पर, एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी एक्स, तो है ही बाहर, इसमें हम गुणा करवा रहे हैं एक्स अपॉन साइन एक्स का, तो ये हो जाएगा कितना 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखो एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करवाएंगे तो एक्स तो कट जाएगा, अपॉन साइन एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ पर साइन एक्स भी कट जाएगा, एक एक्स भी कट जाएगा, क्या बच जाएगा जो 2 है ये बच जाएगा 2 अपॉन एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 2 बार है तो माइनस के 2 साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर में क्या रह जाएगा, यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं एक्स अपॉन साइन एक्स से गुणा कर रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी एक्स अपॉन साइन एक्स का गुणा करने पर। तो अब क्या करें, अब इसमें हम मान लेते हैं डी वी अपॉन डी एक्स बराबर पी। माना क्या डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या मान ले पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा डी टू बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगी। भाई डी वी अपॉन डी एक्स को पी मान लिया है तो एक बार अवकलन और करना पड़ेगा इसका, जिससे कि इसकी वैल्यू मिल जाए। तो मान रख दें, अब मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, और कितना एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन में क्या साइन एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इतना प्राप्त हो गया, ये हमारी रैखिक अवकल समीकरण हो गई, जो कि एक क्या है रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि एक रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण है, कैसी होती है रैखिक अवकल समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस टाइप की होती है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम आई एफ निकालते थे पहले, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे इसका आई एफ निकालेंगे। आई एफ के लिए क्या करना पड़ेगा, आई एफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ई की पावर में लिखना पड़ेगा। आई एफ बराबर कितना ई की पावर इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स अपॉन में कितना साइन एक्स, और माइनस का कितना 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका अवकलन समाकलन करेंगे dx, तो दिस इम्प्लाइज आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना आई एफ के लिए ये हमें ई की पावर में लिखना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा इसका। तो 2 इसका क्या होगा cos x अपॉन साइन एक्स, cot x हो गया, cot x का समाकलन क्या होता है log साइन एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर 2
log साइन एक्स, और क्या माइनस ये कितना हो जाएगा, -2 log एक्स, 2/x का समाकलन क्या हो जाएगा, 2 log x। तो ये हमारा आई एफ है, आई एफ निकला है ये भी। पेज कौन सा है, पेज 2 है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। मिटा देते हैं इसको। अब इसका हम आई एफ और सरल बनाते हैं। आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ बराबर ई की पावर लॉग, देखना क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर। जो आगे 2 है वो घात में चला जाएगा, आगे जो 2 है वो घात में चला जाएगा, एक्स की घात में चला गया और साइन की घात। तो बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग कितना, साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर एक्स ये माइनस का तो बटे में आ जाएगा, इकट्ठे लॉग में लिख लिए, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटे एन हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर लॉग, लॉग हट जाएगा, ये और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आई किसकी, आई एफ की। अब इसका हम हल लिखते हैं। हल क्या होगा, हल क्या हो जाएगा इसका, y इंटू आई एफ लिखते थे तो यहाँ p इंटू आई एफ लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या, आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। तो p को क्या लिख लें, डी वी अपॉन डी एक्स, पी हमारा क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू आई एफ ये निकाला है साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या, एक्स स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं अब। तो ये हो गया साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन आई एफ हमारा क्या आया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, ये पीछे वाली सब क्यू की वैल्यू है, इंटू क्या, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अपॉन में कितना, साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू वास्तव में v की चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये, डी वी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, एक साइन एक्स कट गया, क्या बच गया, साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c1। इसका समाकलन करने के लिए क्या करें, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दें, तो dv अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ समाकलन में क्या रह जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बटे कितना 2 और डी एक्स प्लस c1। इसमें हमने 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दिया, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए साइन 2x का, फिर साइन 2x का समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू कितना, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या है, एक्स स्क्वायर, ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, ये 1/2 आगे कर ले, 1/2 इंटीग्रेशन में क्या रह गया, साइन 2x डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c1। अब क्या करेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इंटू कितना, साइन स्क्वायर एक्स बटे क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, 1/2 साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस के कॉस 2x अपॉन 2, एक्स का गुणांक नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट c1। अब इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर उधर और साइन स्क्वायर एक्स नीचे, तो डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 1/4 हो गया, 2 इंटू 2 और cos 2x और क्या, एक्स स्क्वायर ऊपर, नीचे कितना रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और क्या,
प्लस C1 इंटू एक्स स्क्वायर बटे कितना साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, dv अपॉन dx, dx को उधर भेज देते हैं तो dv बराबर क्या रह जाएगा, माइनस का 1/4 cos 2x और इंटू एक्स स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कितना C1 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बड़ा कौन साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इन सब के बाहर में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, देखें